बागेश्वर धाम वही ना जो हिंदू मुस्लिम करता है। जो बागेश्वर बाबा को लेकर के तेज बाबा लोग सब दंगाई होता है, समझ गए। आसाराम से लेकर राम रहीम से लेकर ये दरअसल चमत्कारी नहीं है, ये सब बलात्कारी है। और बातें तो स्पष्ट आ गई है ना सामने। आसाराम का क्या असर हुआ? आसाराम के सामने मोदी जी आरती दिखाते थे, वीडियो आपने देखा? मूर्ति बनाएंगे, इसके अलावा तो कोई घोषणा उन्होंने किया नहीं आज तक लोकसभा में क्षेत्र में। कोई और बनवा देते, कोई स्कूल बनवा देते, कोई कॉलेज बनवा देते। इनको तो इससे कोई मतलब है नहीं। तो बीजेपी की पॉलिटिक्स है, वो जो बागेश्वर धाम वाले आ रहे हैं वो बीजेपी के राजनीतिक प्रचारक हैं। और वो बीजेपी के राजनीति का प्रचार कर रोज देखते हैं ना कि रोज बोलते हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। क्यों हिंदू राष्ट्र बनेगा भाई? भारत का संविधान सेकुलर है, भारत का संविधान सबका है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका देश है ना। संविधान बदल देंगे आप? तो यही तो बोलता है रोज बागेश्वर धाम वाला। तो उससे हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है, हमारा कोई उनमें इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन देखिए, डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक राज्य है, देश है, सबकी स्वतंत्रता है, सब आ सकते हैं, सब अपनी बात रख सकते हैं। हम किसी को फोर्सली रोकने नहीं जा रहे हैं। लेकिन हम जनता से जरूर कहेंगे ये लोग देश के माहौल को खराब करना चाहते हैं, दंगा फैला करके देश में एक बार फिर 2024 में बीजेपी को माइलेज देने का प्रयास ये सब बाबा लोग मिलकर कर रहे हैं। और ये लोग कोई चमत्कार नहीं दिखाता है। चमत्कार के नाम पर ये मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार करने का इन बाबाओं का पुराना इतिहास रहा है। इसलिए लोगों को जागरूक होना चाहिए। और बिहार के लोग तो अंधविश्वास के खिलाफ लंबे समय से रहे हैं, इसलिए ये तमाम लोग अंधविश्वास की खेती कर रहे हैं। हम बिहार की जनता से आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि वो इनके अंधविश्वासों वाले चमत्कार के चक्कर में न पड़े। उसमें तो स्पष्ट है, हम लोग खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं। दिल्ली में जंतर मंतर पर खिलाड़ियों का प्रदर्शन चल रहा है और उसमें हमारे कई सारे नेता जाके शामिल हुए हैं। ब्रजभूषण सिंह का इतिहास बहुत आपराधिक प्रवृत्ति का इतिहास रहा है। आप जानते हैं कि उन्होंने एसपी पर गोली चलाया था एक ज़माने में, और आज वो भाजपा के बहुत मंत्री बने हुए हैं। जो देश में जोगी जी कहते हैं कि हम अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे और कह रहे हैं कि कोई नहीं रहेगा। जहाँ एक तरफ एनकाउंटर का राज चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ देखिए कि एक अपराधी जो कि मंत्री बना बैठा है, जिसने मोलेस्ट किया खिलाड़ियों को, उनके साथ छेड़खानी की, और आज खिलाड़ी जब बोल रहा है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वो सत्ता में मगन है, बैठा हुआ है और सरकार उस पर कुछ नहीं बोल रही है। बिल्कुल, पार्टी का जो हमारा लाइन है, हम लोग अपने पार्टी के लाइन के साथ खड़े हैं। उसमें अलग से हम लोग को कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर टाटा बंदी भी है। हमने तो सवाल उठाया कि भाई 14 साल के नाम पर आपने बहुत मर्जी दिया, तो 22 साल से जो बंद है, जो गरीब गुरबा हैं और जो दलित पिछड़े समाज से हैं, उनकी रिहाई बिहार में क्यों नहीं हो रही है? निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा सवाल है और मुझे लगता है कि सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। क्या चाहिए आपके अनुसार? पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि देश में जो सवाल उठ रहे हैं, आम जनता इस पर बोल रही है। तो जब भी जो फैसले होते हैं उस पर आम जनता के जो सवाल आते हैं उस पर पुनर्विचार सरकार को करना चाहिए। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो क्या फैसले को फिर से अब पुनर्विचार का मतलब तो यही होता है ना, किसी भी फैसले पर पुनर्विचार करने का मतलब ही होता है कि फिर से उस पर बातचीत किया जाए, पुनर्विचार किया जाए कि जो हुआ वो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ।